the government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम आपको राज्यसभा और लोकसभा में क्या क्या हुआ वो बताते हैं। और आज की कार्यवाही को अगर एक लाइन में कहा जाए तो कह सकते हैं कुछ खास नहीं हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी अब अगले सत्र से ही कार्यवाही शुरू होगी। वैसे तो संसद का सत्र कल यानी 8 अप्रैल तक था, लेकिन एक दिन पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया। पूरे सत्र की बात करें तो 14 मार्च से शुरू हुए इस सत्र में महंगाई पर एक भी बार ठीक से चर्चा नहीं हुई, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए लगातार अड़ा रहा। हालांकि सरकार जरूर दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने और अपराधियों की पहचान के संशोधन बिल को पास करवाने में कामयाब रही। जब ये सत्र शुरू हुआ उससे 3 दिन पहले ही 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे भी आए थे। फिर 22 मार्च को 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए और अब तक 10 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, सदन में प्ले कार्ड लहराए, नारेबाजी की। इस वजह से कई बार इस सदन को स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष ने आज आखिरी दिन भी आरोप लगाया कि महंगाई पर चर्चा नहीं होने दी गई। राज्यसभा में दक्षिण दिल्ली एमसीडी के नवरात्र में मांसाहार की दुकानें बंद करने के आदेश का मुद्दा उठाना चाह रहे टीएमसी सांसद को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत चाहते थे कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत के नाम पर पैसे लेने और सरकार के पास जमा न करने पर चर्चा की जाए। इस दौरान शिवसेना के सांसद वेल में भी आ गए। This is the month where many of our Hindu brothers and sisters are on fast for Navratri. Many of our Muslim brothers and sisters are also on fast for Ramzan, and many of our Christian brothers and sisters are also on fast for Lent. Sorry. No, I have not allowed them now. Please go to your seats. I appeal to all of you. Please. We are in an occasion where we are going to adjourn the house any day. Please bear with me. Go to your seats. इस सत्र में कई बार फिल्म द कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र आया था। सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की नरसंहार पर नए सिरे से एफआईआर हो, एसआईटी बने और चार्जशीट दायर हो। हालांकि इस दौरान विपक्ष लगातार शोर करता रहा। सरथी महोदय, 1989 से 98 के बीच में 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। This sort of disturbances will undermine the privilege and prestige of the house. Please go to your seats. कश्मीरी पंडितों को You know that I will not be कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। accepting it. Sir, it was an ethnic cleansing, it was a genocide, it was a holocaust। और सरथी महोदय, 1998 में वनधामा में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। पीएमआई के गुजराल भी वहां गए थे। 97 में 7 कश्मीरी पंडितों को संग्रामपुरा में हत्या कर दी गई। 2003 में नदीबर्ग में 24 पंडितों की हत्या कर दी गई। सती महोदय, मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले रिटायर्ड सेशन जज नीलकंठ गंजू, इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। गिरजा टिक्कू, टीकालाल टपलू, दूरदर्शन कश्मीर के डायरेक्टर लस्सा कौल, सर्वानंद कौल प्रेमी, भूषण लाल रैना और सती महोदय, और इतना ही नहीं सती महोदय, गिरजा टिक्कू का बलात्कार के बाद आरा मशीन में उसकी काट कर हत्या कर दी गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 32 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला है। 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है, एक भी एफआईआर कन्विक्शन में परिणत नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया जाए। कोर्ट मॉनिटर असिस्टेड बाय सीबीआई, एनआई, और रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश एफआईआर, रीओपनिंग, री इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग चार्जशीट्स। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तमाम एफआईआर पर एसआईटी गठन करके उनकी जांच कराई जाए और दोषियों को 32 साल के बाद जिन लोगों को सजा नहीं मिली है, जैसे लोग
यासीन मलिक जैसे लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई और आगे हिम्मत नहीं कर सके कश्मीर पंडितों के खिलाफ कार्रवाई करने की। संसद का सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह समेत कई नेताओं से अलग से भी मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां मौजूद थे। संसद का अगला सत्र जैसे ही शुरू होगा, हम फिर सभी सूचनाओं के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो संसद में आज में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से बहुत ज़रूरी सूचना, द लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सभी एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, तो मौके पर पहुंचिए, इंतजार रहेगा। शुक्रिया।